गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग प्रोसेस इंटीग्रेशन और प्रोसेस इंटीग्रेशन में ये है सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने देखा था कि कैसे हम वेफर्स बनाते हैं, ज़ोकाल्स की प्रोसेस डिस्कस करी थी, राइट। उसके बाद हमने वेफर ओरिएंटेशंस डिस्कस करे थे, देखा था कौन से डिवाइस के लिए कौन सा वेफर यूज होता है, राइट। उसके बाद हमें एपीटेक्सचर लेयर डिस्कस करी थी, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस और एपीटेक्सचर लेयर से हमें क्या रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है, राइट। और एपीटेक्सचर लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है वो सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो जाइए लास्ट वीडियो देख आइए एंड देन कम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग वेल फॉर्मेशन देखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो अर्लीस्ट डिवाइस थे वो थे पीमॉस, उसके बाद आया एनमॉस और उसके बाद आया सीमॉस। तो जो एनमॉस था और जो सीमॉस था वो पी टाइप सबस्ट्रेट पे बनता था, राइट। अब जब हम सीमॉस पर आए तो सीमॉस पे अगर हमारे पास पी टाइप सबस्ट्रेट है उसके ऊपर हम एन टाइप वेल बनाते थे। अब उस वेल का ही फॉर्मेशन हम बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द वेल फॉर्मेशन। अब तीन टाइप के वेल फॉर्म होते हैं। जो अर्लीस्ट जो मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वेल था वो था सिंगल वेल, राइट। अब सिंगल वेल के बाद जो सेकंड टाइप का वेल था दैट वाज माय सेल्फ अलाइंड ट्विन वेल, राइट। सो सेल्फ अलाइंड ट्विन वेल के बाद आया डबल फोटो ट्विन वेल। तो तीन टाइप के वेल फॉर्मेशन हम देखेंगे, सिंगल वेल, सेल्फ अलाइंड ट्विन वेल, डबल फोटो ट्विन वेल। इनके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग देते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंगल वेल। जो अर्लीस्ट सीमॉस आईसी प्रोसेसिंग थी उसमें हम सिंगल वेल यूज करते थे। सिंगल वेल की हेल्प से हम सीमॉस को फॉर्म करते थे इन द आईसी, राइट। सो एन वेल अगर हम बनाते थे तो वो पी टाइप सबस्ट्रेट पे बनता था, पी वेल बनाते हैं तो एन टाइप सबस्ट्रेट पे बनता था, राइट। अगर पी टाइप वेफर है उस पे एन वेल फॉर्म होएगा, जैसा कि अर्लीस्ट सीमॉस आईसी प्रोसेसिंग में भी हुआ था। पी टाइप सबस्ट्रेट लिया था, पी टाइप वेफर लिया तो उसमें एन वेल फॉर्मेशन हुआ था। एन टाइप का वेफर लेंगे तो उसमें पी वेल बनाना पड़ेगा। तो ये जो वेल फॉर्म होता है ये कैसे, कौन सी प्रोसेस से फॉर्म होएगा, कैसे फॉर्म होएगा? हाई एनर्जी लो करंट आयन इम्प्लांटेशन से वेल फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर जब भी आयन इम्प्लांटेशन करते हैं एनीलिंग प्रोसेस उसके बाद हमेशा करनी होती है। थर्मल एनीलिंग करते हैं और उसके बाद ड्राइविंग। ड्राइविंग प्रोसेस से क्या होता है? एनीलिंग प्रोसेस से जो सबस्ट्रेट में डैमेज हुआ है वो खत्म हो जाएगा, सबस्ट्रेट अगेन सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, राइट। उसके बाद ड्राइविंग स्टेज, ड्राइविंग स्टेज में क्या होता है? डिफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो डिफ्यूजन होकर अपना जो लेयर है वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, राइट। सबसे पहले हम एनवेल फॉर्मेशन के लिए वेफर को क्लीन करते हैं। वेफर क्लीनिंग करने के बाद स्क्रीन ऑक्साइड ग्रोथ करते हैं। स्क्रीन ऑक्साइड एक ऑक्साइड की बहुत ही पतली लेयर होती है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो लेयर है वो स्क्रीन ऑक्साइड है। अब इसके बाद हम वेल के लिए मास्क बनाते हैं। फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से हम मास्क बनाते हैं। फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस हमने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करी थी और फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से हम यहाँ पर विंडोज बना सकते हैं। अब ये जो विंडो बन गई, वेल मास्क बन गया, जहां पर भी हमें वेल चाहिए उस जगह पर हम विंडो बना लेते हैं। उसके बाद आयन इम्प्लांटेशन करते हैं फॉस्फोरस आयन से। फॉस्फोरस आयंस यहाँ पर पेनिट्रेट कर जाते हैं वेफर के अंदर और क्या होता है यहाँ पर एनवेल, छोटा एनवेल फॉर्म हो जाता है, राइट। अब इसके बाद फोटोरेसिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम फोटोरेसिस्ट को स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं सरफेस से, राइट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बी पार्ट आ गया है, फोटोरेसिस्ट स्ट्रिप ऑफ हो गया है। उसके बाद क्या करते हैं हम एनीलिंग और ड्राइविंग करते हैं। तो ये जो एनवेल था यहाँ पर एनीलिंग और ड्राइविंग के बाद ये एक्सपैंड हो जाता है और डिफ्यूज हो जाता है प्रॉपर्ली सबस्ट्रेट के अंदर। तो इस पूरे पी टाइप सिलिकॉन के अंदर एनवेल प्रॉपर्ली डिफ्यूज हो गया है, राइट। इसके बाद हम जो स्क्रीन ऑक्साइड है उसको स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं और हमारे पास यहाँ एनवेल फॉर्मेशन हो गया, राइट। सो अब आप देख पा रहे हैं सीमॉस अगर हम पी वेल के साथ बनाए तो पी वेल के साथ जब बनाना है तो हम एन टाइप सबस्ट्रेट यूज करेंगे। यहाँ पर पी वेल बनाएंगे, पी वेल में हम एन टाइप सोर्स और ड्रेन बनाएंगे और यहाँ पर ये पॉलीसिलिकॉन गेट। फील्ड ऑक्साइड यहाँ पर हमारा आइसोलेशन की तरह यूज होएगा और एन टाइप सिलिकॉन में डायरेक्टली हम पी टाइप सोर्स और ड्रेन बना देंगे। तो ये हो गया सीमॉस विद पी वेल, राइट। सीमॉस विद एन वेल में हम पी टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर हम एन वेल फॉर्म करेंगे, राइट। एन वेल फॉर्म करने के बाद यहाँ पर हम लोकल ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन करेंगे जिससे कि दो डिवाइस यहाँ पर एनमॉस और पीमॉस जो बन रहे हैं ये आइसोलेटेड रहे। उसके बाद हम एन वेल के अंदर पी टाइप सोर्स और ड्रेन बना देंगे और ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट था यहाँ पर एन टाइप सोर्स और ड्रेन बना देंगे, पॉलीसिलिकॉन गेट होएगा, राइट। सो नाउ कमिंग टू द सेल्फ अलाइंड ट्विन वेल। सेल्फ अलाइंड ट्विन वेल क्या करता है? ये डिजाइनर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है देन द सिंगल वेल। इट गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द डिजाइनर, राइट। और इससे क्या होता है? एक मास्किंग स्टेप भी बच जाता है। इट सेव्स अ मास्किंग स्टेप्स एज वेल, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं,
लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन से Si3N4 की एक बहुत ही डेंस लेयर यहाँ पर डेवलप करते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉक आयन इम्प्लांटेशन करवाते हैं पी वेल फॉर्मेशन के लिए, आयन इम्प्लांटेशन से पी वेल फॉर्म करवाते हैं, राइट। अब यहाँ पर पी वेल के ऊपर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, राइट। अब इसके बाद जो ऑक्साइड ग्रोन ऑन एन वेल इट विल ब्लॉक पी वेल आयन इम्प्लांटेशन, राइट। अब जो एन वेल के ऊपर जो ऑक्साइड ग्रो हो जाता है, उसी ऑक्साइड से क्या होएगा, पी वेल का जो फॉर्म करेंगे, पी वेल का जो आयन इम्प्लांटेशन है उसके लिए जो ऑक्साइड है वो एज अ बैरियर काम करता है और पी वेल को हम बना लेते हैं। तो अब पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले वेफर को क्लीन करा, इसके बाद पैड ऑक्साइड लेयर बना दिए, यहाँ पर पैड ऑक्साइड लेयर है। इसके बाद नाइट्राइड को डिपॉजिट करा, हाई डेंसिटी नाइट्राइड को डिपॉजिट करा यहाँ पर। अब इसके बाद हम एन वेल का मास्क यूज करते हैं। एन वेल का मास्क यूज करने के बाद हम फास्फोरस आयन को आयन बॉम्बार्ड करवाते हैं नाइट्राइड एच करने के बाद। एन वेल का मास्क यूज करने के बाद फोटोलिथोग्राफी आप यूज करेंगे। फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस यूज करने के बाद यहाँ पर नाइट्राइड को एच कर एक विंडो बना देंगे, राइट। उसके बाद फोटोरेसिस्ट को हटा देंगे, एन वेल का इम्प्लांटेशन फास्फोरस आयन से करवा देंगे, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, एनीलिंग और ड्राइविंग स्टेज पे जाएंगे, राइट। एनीलिंग और ड्राइविंग स्टेज पर क्या होएगा, यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। एनीलिंग और ड्राइविंग स्टेज पर आप हाई टेम्परेचर देंगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली है जाकर रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड खुद से फॉर्म हो जाएगा, राइट। सो एनीलिंग और ड्राइविंग और ऑक्सीडेशन भी एक साथ होएगा। एनीलिंग ड्राइविंग जब हाई टेम्परेचर पे करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू द ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाइट्राइड को स्ट्रिप ऑफ कर देंगे, स्ट्रिप नाइट्राइड। अब जैसे ही नाइट्राइड लेयर यहाँ से हट जाएगी, इसके बाद पी वेल इम्प्लांटेशन करेंगे, बोरॉन आयन से इम्प्लांटेशन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो बोरॉन आयन को यहाँ पर अनील करने से, इम्प्लांट करने से रोक लेगा। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक बैरियर लेयर की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर जो बोरॉन आयंस आ गए हैं उसका एनीलिंग और ड्राइविंग स्टेज करवाएंगे और इसके बाद पैड ऑक्साइड लेयर यहाँ से रिमूव करवा देंगे। तो सरफेस थोड़ा अनइवन बनेगा बट हमारे पास एन वेल भी फॉर्म हो गया, पी वेल भी बन गया है। तो यहाँ पर हमने दो वेल बनाए हैं, तो दिस इज सेल्फ अलाइंड ट्विन वेल, खुद से दोनों वेल अलाइन हुए, राइट। तो जैसे ही हमारे पास पहला वेल बन गया था उसके ऊपर जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना उसकी वजह से दूसरा वेल हम खुद से बना पाए, राइट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पर है तो हम ऐसा मटेरियल यूज कर सकते हैं जिसमें सिर्फ नाइट्राइड डिसॉल्व हो और सिर्फ नाइट्राइड को हटा सकते हैं। जैसे ही नाइट्राइड हटा तो हमारे पास एक विंडो बन जाएगी जो खुद से एन वेल से अलाइंड रहेगी। तो इट इज सेल्फ अलाइंड प्रोसेस। इसका एडवांटेज क्या है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है फोटो मास्क का स्टेप रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे फोटो मास्क का स्टेप रिड्यूस हो जाता है, फोटोलिथोग्राफी एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है, तो टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस हो जाएगा, आईसी चिप की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, जो वेफर का सरफेस है हमने देखा वो फ्लैट नहीं बनेगा, जो एनवेल है उसका जो लेवल रहेगा उसका लेवल हमेशा लोअर रहेगा देन द पी वेल, राइट। इससे फोटोलिथोग्राफी की रेजोल्यूशन भी अफेक्ट होएगी और थिन फिल्म डेपोजिशन भी अफेक्ट होएगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें एनवेल इम्प्लांट करते हैं। वाई, क्यों हम एनवेल पहले इम्प्लांट करते हैं, क्योंकि फास्फोरस जो है वो स्लोअर डिफ्यूज होता है देन बोरॉन इन द सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। अगर हम पीवेल को पहले इम्प्लांट कर देंगे तो बोरॉन का जो पीवेल बनेगा वो उसको दो बार एनीलिंग स्टेप में जाना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, राइट। बोरॉन इन द पीवेल को डिफ्यूज आउट ऑफ कंट्रोल जब हम एनवेल की एनीलिंग कर रहे होंगे, ड्राइविंग करवा रहे होंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड फास्फोरस स्लोअर डिफ्यूज होता है। जब हम बोरॉन के लिए पीवेल के लिए बनाते हैं एनीलिंग और डिफ्यूजन करते हैं तो फास्फोरस प्रॉपर डिफ्यूज और एनील हो जाता है, राइट। सो फास्फोरस का वेल और जो बोरॉन का जो वेल बनता है वो सेम अमाउंट में बन जाता है, इसीलिए हम पहले एनवेल इम्प्लांट करते हैं। कमिंग टू द ट्विन वेल, ट्विन वेल में हम दो मास्किंग स्टेप यूज करते हैं, बट यहाँ पर एडवांटेज क्या है, जो सरफेस जनरेट होता है वो फ्लैट सरफेस जनरेट होता है। इट इज कॉमनली यूज इन एडवांस्ड सीमॉस आईसी चिप। एडवांस सीमॉस आईसी चिप में हम ट्विन वेल प्रोसेस यूज करते हैं। ये हाई एनर्जी लो करंट इम्प्लांटर्स के थ्रू हम इन्हें बना सकते हैं।
यहाँ पर फर्नेस, एनीलिंग और ड्राइव इन हो जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ट्विन वेल प्रोसेस। ट्विन वेल में हम सबसे पहले हम एनवेल के लिए हम विंडो बनाते हैं विद द फोटोरेसिस्ट। आप देख पा रहे हैं एक विंडो बनाई और एनवेल को हमने फास्फोरस आयन से आयन इम्प्लांटेशन करके बना दिया। उसके बाद हम दोबारा एक विंडो यूज करते हैं, दोबारा विंडो के बाद हम बोरोन आयन से आयन इम्प्लांटेशन करवाते हैं। सो दीज आर द रेफरेंसेस, वेरी अमेजिंग बुक्स विच यू कैन रेफर फॉर योर फर्दर स्टडीज ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में चले जाइए एंड इफ यू वांट टू एक्सेस द नोट्स गो टू आवर मोबाइल ऐप, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। You can check out the various courses also on our mobile app. So see you soon in the next class where we'll be discussing the next concepts. So bye bye, take care, thank you.